मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, कल आपने एक पार्लियामेंट के अंदर फोटो दिखाई जिसमें आप दिखा रहे थे कि अडानी और मोदी जी साथ में हैं। तो आपने अपने पापा की फोटो क्यों नहीं दिखाई? आज अगर भले ही आप देखिए, अडानी जी के शेयर की बात अभी आप कर रहे थे, तो अडानी जी का शेयर 2 दिन के अंदर वो 20 नंबर पर फिर आ गए वापस। अरे भारत जोड़ने की क्या जरूरत थी? भारत टूटा ही कब था? भारत तो टूटा ही नहीं था। भारत आज जुड़ा हुआ है और एक माला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो माला को पिरोया है। जब भी पार्लियामेंट सेशन लगाते हैं, चाहे 4 दिन का हो चाहे 10 दिन का हो, कांग्रेस कभी उनके पास मुद्दे नहीं है, अनऑफिशियली मुद्दे उठाती है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज वो पाकिस्तान, जब से धारा 370 हटी है और वो पाकिस्तान खत्म हो चुका है, तो ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने धारा 370 हटा के जो 60 साल से ये पाकिस्तान को पाल रहे थे, आज उस नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, उस पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा दी है। कांग्रेस ने अभी इतनी बड़ी भारत यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तिरंगा लेके झंडे पे चले गए। अरे राहुल जी, आप तो इतने हजार आदमियों को लेकर के तिरंगा लेकर के गए, मैं तो अकेला 23 जनवरी को खुद आपसे पहले मैंने झंडा लहरा दिया था वहां पे लाल चौक पे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आपके टाइम में 20% मुसलमान हज पे जाते थे। आज मोदी जी ने बोला है कि 90% भारतीय जो हमारी हज कमेटियां बनी हुई हैं उनके माध्यम से हज पे जाएंगे। और आपके टाइम में मैं खुद हज कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद हज कमेटी का चेयरमैन रहा। आपके टाइम 20% मुसलमान हज पे जाते थे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लगातार सदन में हंगामे हो रहे हैं। टॉपिक केवल एक है, अडानी को लेकर। लगातार आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का रुख अब जिस तरीके से दिख रहा है, सदन की कार्रवाई तक ठप हो जा रही है। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पीएम मोदी ने संबोधन दिया है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बॉलीवुड के डायरेक्टर शकील सैफी मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं। सर, बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। जी जी। सर, ये बताइए, जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है, कांग्रेस लगातार हमलावर है पीएम मोदी पर और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दे को भुनाया जा रहा है। अडानी के शेयर्स गिर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कह दिया कि अमीर दोस्तों के दोस्त हैं प्रधानमंत्री। सर, पूरे विस्तार से बताइए, क्योंकि काफ़ी आप पारखी नज़र रखते हैं और इस मामले को लेकर आपकी अपनी क्या राय? देखिए, कांग्रेस के पास कोई काम तो है नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, कल आपने एक पार्लियामेंट के अंदर फोटो दिखाई जिसमें आप दिखा रहे थे कि अडानी और मोदी जी साथ में हैं। तो आपने अपने पापा की फ़ोटो क्यों नहीं दिखाई? स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तब अडानी जी और राजीव गांधी जी मिले थे। उसके बाद आप देखिए, अशोक गहलोत जी आपके चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान से, वो अडानी जी के साथ हैं। ममता बनर्जी अडानी जी का वेलकम कर रही हैं। तो आप अपना चेहरा छुपाने के लिए आप नरेंद्र मोदी जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जितना अच्छा देश का कार्य कर रहे हैं, जितना भाईचारे का कार्य कर रहे हैं और जितना लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, आप उतना ही नरेंद्र मोदी जी की छवि को ध्रुम करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो आपने कल मोदी जी को बदनाम किया, आज पूरे देश में आपके कांग्रेस की, आपके फादर की, खास करके राहुल गांधी जी, आप इतिहास उठा के पहले देखा कीजिए। आज आपको पार्लियामेंट के अंदर सोनिया गांधी जी, आपको वो फोटो दिखानी चाहिए थी जिसमें आपके अशोक गहलोत जी हैं। अगर आपके पास ना हो तो इंटरनेट पे हैं और हर जगह वो फोटो आज वायरल हैं। तो मैं पहले कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि पहले आप उन लोगों को पालते हो। आज अगर भले ही आप देखिए, अडानी जी के शेयर की बात अभी आप कर रहे थे, तो अडानी जी का शेयर 2 दिन के अंदर वो 20 नंबर पर फिर आ गए वापस। 20 नंबर पे दोबारा अडानी जी आ गए हैं। और अभी जो शेयर की बात कर रहे हैं, आज 276 रुपये ज़्यादा का शेयर LIC का है। तो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी का हम जैसा देश को वो लेकर के चल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस के कुछ नहीं कर पाएंगे। सुबह ये पदयात्रा करते हैं, भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? भारत टूटा ही कब था? भारत तो टूटा ही नहीं था। भारत आज जुड़ा हुआ है और एक माला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो माला को पिरोया है। उस माला में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग आज आगे बढ़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं। इसीलिए अडानी का मुद्दा, इनके पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। अडानी जी को बदनाम करने के लिए और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये पार्लियामेंट कभी चलने ही नहीं देते हैं। जब भी पार्लियामेंट सेशन लगाते हैं, चाहे 4 दिन का हो चाहे 10 दिन का हो, कांग्रेस कभी उनके पास मुद्दे नहीं है, अनऑफिशियली मुद्दे उठाती है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है।
सर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास शायद मुद्दा नहीं है। सर ये भी बताइए, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, सियासत चरम पर है, लोकसभा में मसलों का हल नहीं हो रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एक ही बात हो रही है अभी अडानी का। ये भी बताइए सर, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था पर बात की जा रही है कि अडानी को शेयर्स बेच दिया, अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, अभी निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और लगातार आज प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि स्टार्टअप के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। सर अर्थव्यवस्था पर चोट देना, क्या लगता है आपको किस तरीके से ये सियासत चल रही है? देखिए, इन्होंने 50 साल 60 साल कांग्रेस ने राज किया और इन्होंने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को पाला। आज वो पाकिस्तान, जब से धारा 370 हटी है और वो पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, तो ये नरेंद्र मोदी की ताकत है। मैं मुस्लिम हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को सलाम करता हूं और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने धारा 370 हटा के जो 60 साल से ये पाकिस्तान को पाल रहे थे, आज उस नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने उस पाकिस्तान में त्राही त्राही मचा दी है। और उसका जीता जागता सबूत है कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सहायता भेजी तुर्की में, तो उन्होंने जहाज़ की भी परमिशन नहीं दी है कि ऊपर से जहाज़ ले जाया जाए। तो आप लोग पाल रहे थे, आज देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके बदनाम करने से देश के प्रधानमंत्री बदनाम नहीं होंगे। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी बोला है, इस पे पार्लियामेंट में जवाब दिया है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस पे जवाब दिया है। तो आपको और क्या जवाब चाहिए? आपको रिटर्न में चाहिए? आप ऑफिसर लग रहे हैं कांग्रेस के, आपने 60 साल क्या किया है बताएंगे मुझे? आप क्या प्रधानमंत्री से ऊपर हैं क्या? आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। अगर आपके पास मुद्दे हैं, अडानी को लेके मुद्दे, तो आप आइए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं राहुल जी, आप आइए। कांग्रेस का कोई भी लीडर अगर मुझसे करना चाहे, प्रेस वार्ता करना चाहे और आमना सामना करना चाहे, तो मैं तैयार हूं उसके लिए। अच्छा सर ये बताइए, कांग्रेस कह रही है कि 2014 के बाद से अडानी लगातार ऊपर बढ़ रहे हैं, उसके पहले कहाँ थे? 2014 से जिक्र किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी के कमान संभालने के बाद किस तरीके से देख रहे हैं सर? 2009 में खुद वो प्रधानमंत्री से मिले हैं। 2009 में तो मोदी जी की सरकार नहीं थी ना, 2014 में मोदी जी की सरकार आई है। उससे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये तो आप कांग्रेस से पूछिए कि आपने उनको पाला, अडानी जी को आप लाए, और आज देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि लोगों के शेयर बाजार बढ़ रहे हैं, चाहे वो अडानी जी हों, चाहे वो अंबानी जी हों, और भी देश के कारोबारी हैं बहुत। तो उनके अगर शेयर बाजार बढ़ रहे हैं तो उसमें मोदी जी का काम नहीं, उनकी सक्सेस है। मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। और कांग्रेस ने अभी इतनी बड़ी भारत यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तिरंगा लेके झंडे पे चले गए। अरे राहुल जी, आप तो इतने हजार आदमियों को लेकर के तिरंगा लेकर के गए, मैं तो अकेला 23 जनवरी को खुद आपसे पहले मैंने झंडा लहरा दिया था वहां पे लाल चौक पे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आपके टाइम में पत्थर बजते थे, आपके टाइम में लोगों को गोलियां मारी जाती थी। आज नरेंद्र मोदी का भारत है जो आप सुरक्षित, और आप तिरंगा लहरा करके आए। एक पत्थर भी कहीं लगा हो तो मुझे बता दो, मैं राजनीतिक करना और फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। सर ये बताइए, अमृतकाल का सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस कह रही है, सोनिया गांधी ने कहा है अमृतकाल का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, और अब बीजेपी इस पर जवाबदेही तय कर रही है कि फोर्स घोटाला कांग्रेस के समय हुआ था, उसकी जवाबदेही क्यों तय नहीं करती? सदन में कभी चीन के मुद्दों पर बातचीत कांग्रेस ने नहीं की अपने शासन के दौरान, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमेशा आप देखिए इतिहास कांग्रेस का उठाइए, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद चीन के एम्बेसडरों के साथ डिनर कर रहे हैं, भोज ले रहे हैं, प्रति भोज ले रहे हैं, 7 स्टार 5 स्टार होटलों में खाना दे रहे हैं। आप आइए ना, चीन के ऊपर मुद्दे पे बहस कीजिए ना मोदी जी से। आप मोदी जी से छोड़िए, एक छोटे से कार्यकर्ता से मुझसे बहस कीजिए। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं आपको आपका इतिहास बताता हूँ, आपके वालिद का इतिहास बताता हूँ, आपकी वालदा का इतिहास बताता हूँ, मैं आपको इतिहास बताता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी का इतिहास निकालो। देश के चीफ मिनिस्टर रहे 30, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और प्राइम मिनिस्टर होने के बाद उन्होंने, आज अर्थव्यवस्था कितनी आगे जा रही है। हम तीसरे नंबर पर हैं। इनसे, कांग्रेसियों से खाना तो हजम हो ही नहीं रहा है, खाना तो बेचारे खाते नहीं होंगे, सूख जाते होंगे, लेकिन इनसे मोदी जी की सफलता भी, जो हम तीसरे नंबर पे आए हैं, वो इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। मतलब ये नहीं झेल पा रहे हैं कि मोदी जी ने इतना अच्छा कार्य किया। अच्छा सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कामों से नाखुश हैं? ये भी बताइए सर, आज मोदी जी ने अभिभाषण के दौरान संबोधन में ये कहा है कि शायद इनकी मजबूरी है कि ये लगातार देश का तरक्की नहीं देखने जा रहे हैं, देश की तरक्की से इन्हें ऐतराज है, और यही कारण है कि इनको एक ही काम है कि नरेंद्र मोदी को किस तरीके से टारगेट किया जाए। क्या लगता है सर आप? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है मैं उसकी सराहना करता हूँ, और सच्चाई भी यही है।
देश की जनता, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह आपने संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज मैं शकील सैफी आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से आपसे वादा करता हूँ कि उसी तरह हर देश का नागरिक, हर देश का मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। आज कांग्रेस के देख लिए इतिहास उठा करके कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अरे अगर भारत तोड़ा भी था तो इंदिरा गांधी जी के टाइम में टूटा था, ना कि मोदी जी के टाइम में टूटा था। राहुल जी, पहले आप कुछ भी करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले इतिहास पढ़ें, संविधान पढ़ें। आपको ना तो इतिहास का पता है, ना आपको संविधान का पता है। कुछ भी आप बोल जाते हैं, उस बोलने से कुछ नहीं होगा। सर ये बताइए, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये देखने को मिल रहा है कि जनता में नाराजगी है, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरा है। क्या लगता है सर, एक डायरेक्टर हैं आप, बेहतर तरीके से बताओ। देखिए, मैं अभी एक फिल्म रजिस्टर करने के लिए दी है, मोदी है तो मुमकिन है, पिक्चर का नाम है। और मैं ये पिक्चर ज़रूर बनाऊँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं इस पे ऐलान कर रहा हूँ। और मोदी जी ने जो 2014 से लेके और 2000 अभी तक किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड में मोदी जी ने अपना डंका मनवाया है, अपना लोहा मनवाया है। और मोदी जी ने दिखा दिया है कि देश कैसे चलाना चाहिए। कांग्रेस के पास इशू नहीं है। हमारी पार्लियामेंट सेशन होता है कि हमारे लोगों के मुद्दे हल किए जाएं, हमारे संविधानों को हल किया जाए, लोगों की समस्याओं को हल किया जाए। लेकिन कांग्रेस कोई मुद्दे संविधान के नहीं कराती, ना कोई मुद्दे हल कराना चाहती है। वो लेकर के कोई ना कोई बहाना, उनको कुछ नहीं मिलता है। वो चारों तरफ खाली हाथ घूम करके आते हैं और सिर्फ नज़र आता है मोदी क्यों इतने आगे कर रहे हैं, मोदी क्यों काम कर रहे हैं, मोदी क्यों काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी हारने वाले इंसान नहीं है। मोदी जी के साथ इस देश की हज़ारों करोड़ों मुसलमानों की, हज़ारों करोड़ों लोगों की दुआएँ हैं। और वो खुद इतने देशभक्त आदमी हैं कि उनके साथ अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वाहेगुरु सब उनके साथ हैं। और हिंदुस्तान का हर नागरिक हम उनके साथ हैं। और मैं चैलेंज से कहना चाहता हूं, राहुल जी, आप अडानी जी को नीचे नहीं गिरा सकते हैं। अडानी जी जिस मकाम पे थे, आज वो 20वें नंबर पे, कल वो 10 नंबर पे भी आएंगे अगर अच्छा कार्य करेंगे। आप लोगों को फिर भी जो है ना, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द, कि आपको फिर भी मिर्ची लगेगी तो मैं क्या करूं। एक गाना हमने बनाया था, तो उसको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो मैं राहुल जी को कह रहा हूं, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अडानी जी फिर भी 20वें नंबर पर आज हैं। आप इतिहास उठाइए, संविधान उठाइए, 20वें नंबर पर फिर दोबारा अडानी जी आ गए आज। सर ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पहले के दशकों से अगर हम तुलनात्मक तरीके से चर्चा करें तो द लॉस्ट डिकेड के तौर पर हम जान सकते थे भारत को, अब द इंडियाज डिकेड के नाम से जाना जाता है। और पहले के दशक में कांग्रेस ने जिस तरीके से घोटाला किया, गरीबों की नहीं सुनी, वो कांग्रेस पार्टी आज गरीबों की बात करती है। लॉस्ट डिकेड वर्सेस इंडियाज डिकेड, किस तरीके से सर देख रहे हैं? मैं तो राहुल जी को इससे बड़ा ये नहीं कह सकता हूँ कि कन्याकुमारी से लेकर और अपने श्रीनगर तक, लाल चौक तक झंडा लहराया, आपको किसी ने एक पत्थर मारा क्या? ये नरेंद्र मोदी का भारत है। आपके साथ किसी ने दुर्व्यवहार किया क्या? आप बोलते हो नरेंद्र मोदी जी के लिए लोगों ने ये बोला है। एक आदमी ला दो ना मुझे, आपके कांग्रेसियों के अलावा कोई मोदी जी को, देश का नागरिक कोई गलत नहीं बोलता है। आप बोलते हो और ना मोदी जी को काम करने देते। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छे मतलब लोगों में सराहना कर रहे हैं। अभी देखिए टर्की में अभी पहली शुरुआत किसी ने नहीं की। मैं सराहना करता हूँ, मोदी जी आपने बहुत अच्छा इंसानियत का कदम उठाया, जो वहाँ के लोगों को हीटर भेजे हैं, बिस्तर भेजे हैं, और आपने इतना अच्छा कार्य किया है। अल्लाह ताला इसका आपको सवाब देगा, सिला देगा। और इसी तरह देश और पूरी देश की जनता आपके साथ इसी तरह कंधे से कंधा मिला करके दुआएं देती रहेगी और हम आपके साथ हैं। सर ये बताइए, हमेशा ही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर, खास तौर पर प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगते हैं कि वो मुसलमानों के हित में काम नहीं करते, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा जाता है जब आरोप होते हैं कि ये कहीं भी योजनाओं में हम नहीं लिखते कि हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए, योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। सर आप बेहतर तरीके से बताइए, ये इल्ज़ाम जो केंद्र सरकार पर, खास तौर पर नरेंद्र मोदी पर लगाए जाते हैं, मुसलमान के हित में काम नहीं किया, कांग्रेस लगातार बोल रही है मुसलमानों की कम से कम सुरक्षा किस सरकार में नहीं हुई, केंद्र सरकार जो अभी फिलहाल है, किस तरीके से सर देख रहे हैं? दर्शकों को ठीक तरीके से बताएं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अभी कल का इतिहास बताता हूँ। राहुल जी, आप तो पार्लियामेंट में, आपको पता होना चाहिए था। कल ही हमारी हज यात्रा, जो मुसलमानों का सबसे पवित्र हज यात्रा है, पहले वो होती थी 3.25 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में। कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और स्मृति ईरानी जो हमारी अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन्होंने एक आदमी पर 1,75,000 रुपये कम कर दिए। तो आप सोचिए, कांग्रेस के टाइम में 3 लाख रुपए लगते थे और मोदी जी के टाइम 1,75,000 रुपये लग रहे हैं। तो ये
आप पढ़िए, उनका उनकी अच्छाइयाँ भी तो बताओ लोगों को। राहुल जी, कांग्रेस के नेताओं से मैं अपील करूंगा कि मोदी जी की अच्छाइयाँ बताएं, और ये बात हम घर घर लेकर के मोदी जी की जाएंगे कि मोदी जी कांग्रेस के लिए, मुसलमानों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मस्जिद की जगहें दे रहे हैं, मस्जिद के लिए काम कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हो? मैं मुसलमान हूँ, मेरे से आप मिलो ना, मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, आप मेरे से, मैं राहुल जी आपको पर्सनली जानता हूँ, आप मुझे भी पर्सनली जानते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी डिबेट कर रही हूँ मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ आपसे। और कल का इतिहास उठाइए ना पार्लियामेंट का, कि उन्होंने 2.25 लाख रुपए, एक हज यात्री जो अपनी मेहनत के पैसे से जाता है, और आपके टाइम में 3 लाख रुपए लगते थे, आज उन्होंने 2.25 लाख रुपए कर दिए। और 90%, आपके टाइम में 20% मुसलमान हज पे जाते थे, आज मोदी जी ने बोला है कि 90% भारतीय जो हमारी हज कमेटियां बनी हुई हैं उनके माध्यम से हज पे जाएंगे। और आपके टाइम में, मैं खुद हज कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, और मैं बताना चाहता हूं कि मैं खुद हज कमेटी का चेयरमैन रहा, आपके टाइम 20% मुसलमान हज पे जाते थे, और हमारे अब नरेंद्र मोदी जी के टाइम 90% मुस्लिम हज पर जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सौगात है। सर, आपसे ये भी सवाल है कि जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है सदन के अंदर, साफ तौर पर कहा है कि 80 करोड़ जनता को जो राशन मिल रहा है वो कांग्रेस के वक्त नहीं मिलता था, और ये जवाब मेरा बेरोजगारी पर है, महंगाई पर है, गरीबी पर है, क्या लगता है? बिल्कुल, देखो अभी मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद, राहुल जी आप कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, और आप लोग इतिहास नहीं पढ़ते। मैं एक डायरेक्टर होते हुए मैं एक एक मिनट मोदी जी को फॉलो करता हूँ, मैं सबको फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करता हूँ। उसमें दिया हुआ है कि 7,77,000 नौकरियाँ वायुसेना के लोगों को और पुलिस में भर्ती के लिए दे रहे हैं। तो ये आप लोग क्यों नहीं बताती हो? आपको जनता को बताना चाहिए। लेकिन हम मोदी जी को फॉलो करते हैं, हम उनकी फैन पोलिंग करते हैं, हम आपको भी फॉलो करते हैं कि आप कितना अच्छा कदम कर रहे हो। आपकी भारत यात्रा जोड़ो, अरे टूटा इंदिरा गांधी जी के टाइम था भारत, और नौकरी 7,76,000 बेरोजगारों को नौकरी केंद्र सरकार दे रही है, कल ही ऐलान किया केंद्र सरकार ने। तो ये अच्छाई भी तो मोदी जी की बताओ ना। मोदी जी को एक तो आरोप बताओ ना मोदी जी के ऊपर। आप मोदी जी को क्यों बदनाम करना चाहते हो? मोदी जी के ऊपर ही क्यों करप्शन का आरोप लगाते हो? आपके टाइम में कोयला घोटाला हुआ, संचार मंत्रालय घोटाला हुआ, आपके टाइम में कितने घोटाले हुए, आपके 2G घोटाला हुआ, कितने घोटाले आपके टाइम हुए। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये इल्ज़ाम कांग्रेस लगा रही है क्योंकि शायद से भारत की प्रगति कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको बता दें दर्शकों, लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर हमलावर है, सदन की दोनों कार्रवाई ठप हो रही है, मसलों पर बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन एक ही चर्चा कि अडानी के विषय में क्या जवाबदेही भारत सरकार तय करती है। देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से मैंने इनसे सवाल पूछा मुसलमानों के हित को भी लेकर और अडानी मसलों पर भी, इसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से उस पर प्रगति दिखाई दे रही है, विकास की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, 90,000 स्टार्टअप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बताए, और जिस तरीके से भारत का डंका विश्व में बज रहा है, इसी पर चर्चा की हमने। अब आपकी क्या राय है इस बात को लेकर, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ है? बहुत शुक्रिया आपका, और अपनी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।